नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं हापुड़ से आ रही बड़ी खबर की। तंत्र मंत्र में कैसे खोदी गई कब्र। महिलाओं की कब्र खुदी हुई मिली है, शवों के सिर गायब मिले हैं। तंत्र मंत्र में सिर काटने का शक जताया जा रहा है। डोहरी गांव के कब्रिस्तान का मामला, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूरे इलाके में हड़कंप। किसने खोद डाले कब्र, गायब कर दिए शवों के सिर। ये उन्हीं खुदी कब्रों की तस्वीरें हैं जिनमें से महिलाओं के शवों से सिरों को गायब कर दिया है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के डोहरी गांव में कब्रिस्तान के भीतर कब्र खुदी मिलने से गांव के लोगों के बीच हड़कंप है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। बड़ा सवाल है कि आखिर कब्रिस्तान से कब्र खोदकर शवों के सिर निकालकर कौन ले गया। कुछ लोग तांत्रिक क्रिया के लिए कब्र को खोदे जाने की आशंका जता रहे हैं। पुलिस अब पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल में जुटी है। कैसे हालात हैं सबके? सब बाकी का धड़ जो है वो बिल्कुल ठीक है। टांगे देखिए बिल्कुल सीधी है, कफन भी है उसमें, मगर ये धड़ नहीं है, सिर ऊपर नहीं है, सिर नहीं है। हाँ, जो स्थित कब्रिस्तान की कुछ कब्र खुदी हुई हैं, इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इस संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। साथ ही जो तहरीर प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच की, लेकिन हैरानी की बात है जो कब्रें खोदी गई हैं इनमें ज़्यादातर महिलाओं के कब्र थे, महिलाओं के शव थे अंदर। और आप इस वक्त मैं उसी कब्रिस्तान में हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये कब्रें थी, फिलहाल इनको पुलिस ने यहाँ पर बंद करा दिया है दोबारा से। तो इस तरह की कब्रें, एक कब्रें ये यहाँ पर और आगे की तरफ है कब्रें, तो 4 कब्रें जो खोदी गई थी। फिलहाल पुलिस इसी पड़ताल कर रही है कि आखिर किसने इस तरह से कब्रिस्तान में घुसकर इन कब्रों को खोदा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। और हरदोई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां लापता मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 6 साल के बच्चे की लाश मिली है। 15 दिन से लापता था मासूम। तालाब में बोरे में बंद मिली लाश। गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई दर्ज। एसपी ने जल्द खुलासा करने का दावा किया है। ये बच्चा 15 जनवरी को ये गायब था। इसकी गुमशुदगी लिखी गई थी। इसके बाद मुकदमा इसमें पंजीकृत होकर धारा तरमीम हुई है। और आज इसकी डेड बॉडी बच्चे की यहाँ पीछे जो है छोटा सा एक तालाब बना हुआ है, इसमें ग्रामीणों द्वारा देखी गई है। जैसी सूचना मिली है तो मौके पर सभी ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वाराणसी में 2.5 घंटे लेट ट्रेन अचानक दुगनी रफ्तार से दौड़ पड़ी और वक्त पर स्टेशन पहुंच गई। ये कमाल हुआ महज एक ट्वीट से। गाजीपुर के अनवर जमाल ने रेलवे को ट्वीट किया था कि उनकी बहन का वाराणसी में एग्जाम है और ट्रेन 2.5 घंटे लेट है, उसे समय से पहुंचाने में मदद कीजिए। इस ट्वीट के बाद छात्रा के पास रेलवे के संबंधित अधिकारियों के फोन आए और उसे भरोसा दिलाया गया कि ट्रेन वक्त पर पहुंचेगी। और इसके बाद क्या था, छात्रा के बैक पेपर के लिए बिना रुके ट्रेन ने दुगुनी रफ्तार से महज 2 घंटे में मऊ से वाराणसी का सफर पूरा कर लिया, जिसके बाद भाई और बहन दोनों ने रेलवे का शुक्रिया अदा किया। बात है नाजिया जो इस ट्रेन से सफर करके लौटी हैं, वो ट्रेन जिसको रेलवे ने उनके लिए दोगुनी रफ्तार से बढ़ाया। और नाजिया के साथ ही उनकी दोस्त जो दिनों उनकी हमसफर भी थी मरियम, वो भी हमारे साथ हैं। तो नाजिया, ट्रेन को 2 गुना रफ्तार से बढ़ाया गया आपके लिए। मैं पूरी घटना और पूरा वाकया जानना चाहता हूँ। उस दिन हुआ क्या था? आप कहाँ से चढ़ी थी? कितने बज रहे थे? क्या हुआ उस दिन पूरे दिन? सर हमारा पेपर 12 बजे से था। कहाँ पर था? वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में था। जी जी। और ट्रेन अधिक लेट हो रही थी। आप कहाँ पर थी? मऊ स्टेशन पर? हाँ, मऊ स्टेशन पर थे। जी जी। तब और हम लोग का सेंटर पर पहुंचना इम्पॉसिबल दिखाई देने लगा था। तो मैंने भाई से अपने बोला, तो क्या नाम भाई का आपके? अनवर जमाल। अच्छा, अनवर को। मेरे भाई ने रेलवे को ट्वीट किया और उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने हमारी बातों को सुना।
लखनऊ में ख्वाजा यूनिस अचीवर्स अवार्ड का एरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आयोजन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रही है। सरकार लगातार रोजगार परक शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। लघु उद्योग विभाग के साथ MOU साइन हुआ है, जिसके तहत अब बच्चा पढ़ाई करते करते इंटर्नशिप भी कर सकेगा। 18 साल से ऊपर के बच्चे अब इंटर्नशिप कर सकेंगे। इंटर्नशिप करने वाले बच्चों को 7,000 रुपये का महीना भी मिलेगा। 7,000 रुपये में से 2,500 का अंशदान केंद्र सरकार देगी। बच्चों को रोजगार के साथ साथ इंटर्नशिप की अब व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड में बच्चे परीक्षा देते हैं, उन बच्चों को कंपार्टमेंट के साथ साथ फिर से अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो अगली परीक्षा में वो अगले साल की परीक्षा में बैठकर अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सके, पाठ्यक्रम का परिवर्तन हम कर सके। सभी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो हमारे अध्यापक हैं उनके लिए शिक्षा नीति का एक रिफ्रेशर कोर्स, 7 दिन का रिफ्रेशर कोर्स हम प्रारंभ कर सके और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में अलग अलग शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए हम एक टास्क फोर्स का गठन जिलेवार कर सके। इसके तमाम महत्वपूर्ण निर्णय अभी हमने लिए हैं। लघु उद्योग विभाग के साथ में MOU साइन किया है, जिसमें बच्चा जब पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई करते करते वो लघु उद्योगों के तमाम जो अन्य सेंटर्स हैं वहां पर वो इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल होगा। यानी 18 साल से ऊपर का जो भी बच्चा है वो अब आज के जो MOU साइन हुआ है उसके अनुसार 18 साल को आयु पार कर चुका जो बच्चा है वो इंटर्नशिप करने के लिए जब विभिन्न उद्योगों में जाएगा तो 7,000 रुपये उसको इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे। और इस 7,000 रुपये में जो 2,500 रुपये की राशि होगी वो केंद्र सरकार उसका अंश वहन करने के लिए तैयार हो गई है। तो इस प्रकार से बच्चों को हम रोजगार के साथ जोड़ेंगे भी, बच्चा पढ़ाई भी करेगा, पढ़ते पढ़ते इंटर्नशिप भी करेगा, इंटर्नशिप करते करते वो 7,000 रुपये पाने के लिए एलिजिबल भी बन जाएगा। ऐसा MOU अभी हम लोगों ने लघु उद्योग विभाग के साथ में किया है। वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया है। देश में सबसे ज्यादा यूपी में कोरोना की वैक्सीन अब तक लग चुकी है। अब 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है और इसी के साथ पूरे देश में यूपी कोरोना को मात देने में फिर एक बार नंबर 1 साबित हुआ है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि 17 मार्च तक आरक्षण का काम पूरा कर लिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराए जाएं। 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव करा लिए जाएं। स्थानीय निकाय के चुनावों के मद्देनजर ये हाईकोर्ट के अहम निर्देश। प्रतापगढ़ में चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक को बुरी तरह पीट डाला। लोगों ने पहले चोर को पेड़ से बांधा, फिर जमकर पिटाई की। पेड़ से बंधे युवक का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के घर से चोरी का सामान बरामद होने के बाद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के बाद इसे लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पट्टी कोतवाली के अमुवाही गांव का ये पूरा मामला। लखनऊ में करोड़ों के बाइक बोट घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी विदेश भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। IOW मेरठ यूनिट ने नोएडा से यह गिरफ्तारी की। मुख्य आरोपी संजय भाटी का भाई है विदेश भाटी। निवेशकों को ठगने और रकम मांगने पर धमकाने का इस पर आरोप है। आगरा में पुलिस और खनन माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 खनन माफिया गोली लगने से जख्मी हो गए। ट्रैक्टर में अवैध खनन भरकर ले जा रहे थे बदमाश। पुलिस के रोके जाने पर बदमाशों ने की फायरिंग। मौके से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल हुए खनन माफिया का इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूछताछ कर कारोबार से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आगरा में खनन माफिया के साथ पुलिस की मुठभेड़। जैसे ही उन लोगों ने पुलिस को यहाँ पे देखा समझे चला तो तत्काल उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें 3 बदमाशों की अरेस्टिंग हुई है। 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है
और उनको उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेज दिया गया है। इसके आगे पूछताछ करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऐसे मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है जो दूसरे जनपदों से प्रयागराज आकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए 2 चोरों में से एक नाबालिग भी है। इन चोरों के पास से 12 मोबाइल फोन, 3 चार्जर, ब्लूटूथ के साथ ही तमंचा और कारतूस भी बरामद की हुई है। कुछ दिन पहले ही इन चोरों ने गंगा पार इलाके फूलपुर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसने एक सराहनीय कार्य करते हुए 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नाबालिग है और इनके पास से करीब 12 मोबाइल, कुछ ब्लूटूथ स्पीकर, कुछ डाटा केबल और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले 25 तारीख को एक फूलपुर क्षेत्र के ही मोबाइल की दुकान से चोरी की घटना कारित की और उसी संदर्भ में पुलिस इनकी पकड़ के लिए लगातार कोशिश की थी। और इटावा से खबर, जहां बसरेहर थाना इलाके में समाजवादी युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार यादव बबलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद बबलू को जब तक अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो गई। हत्या के वारदात के पीछे पंचायत चुनाव भी बड़ी वजह बताई जा रही। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें अब पड़ताल में जुटी है। वहाँ के रहने वाले हैं मृतक बबलू यादव। ये अपने, जैसे कि सूचना मिल रही है, अपने कुछ दोस्तों के साथ मौजूद थे। वहाँ पर कुछ बात हुई है और इनको गनशॉट इंजरी हुई है। बाद में इनको एडमिशन के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। तो उनके जो संदिग्ध दोस्त हैं जो उनके साथ थे, उनको हम लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो नंबर बंद करके फ़रार हैं। उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। शीघ्र ही उन लोगों की गिरफ्तारी होगी और जिस प्रकार की तहरीर जो मृतक के परिजन जो हैं, जो वादी जो भी तहरीर देंगे, उसके हिसाब से भी सारे एंगल्स को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक की तफ्तीश में तो ये बात निकल के आ रही है कि वो अपने किसी 2-3 लोगों के साथ में थे और आपस में कुछ बात हुई है जिसमें उनको गनशॉट इंजरी से उनकी डेथ हुई है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और बड़ी खबरों के साथ। वेलकम बैक। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के घोड़सहना मोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर एसपी नेता को गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए। आनंद फानंद में घायल एसपी नेता को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है और इसके बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर किया। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुटी। गाँव में एक श्याम यादव नाम के व्यक्ति के जब वो एक अरेस्टी में से वापस आ रहे थे तो उन पर फायरिंग किया गया। उनके बाह में और कमर के बगल में चोट लगी है। फिलहाल खतरे से बाहर है और उनको बनारस रेफर किया गया। अभी इस संबंध में और गांव के अंदर भी तहकीकात की गई है, तो अभी कोई ऐसी दुश्मनी उनके सामने नहीं आई है जिसके कारण ये घटना हुई हो। बाकी जानकारी की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, जो भी सामने आएगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। कुछ ही पले में कुछ और खबरें, बने रहिए हमारे साथ।